Hello dear friend, let's discuss a question from SL Oda chapter Laws of Motion. Question is, a railway engine weighing 40 metric ton is traveling along a level track at a speed of 54 km per hour. What additional power is required to maintain the same speed up an incline rising 1 in 49 और आपको म्यू और जी की वैल्यू गिवन है। तो देखो, जब वो इंजन नॉर्मली लेवल रोड पर चल रहा है तो पावर का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल पावर का फोर्स इनटू में वेलोसिटी। अब फोर्स कौन सी लग रही होगी, तो यहाँ पर देखो ये फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो पावर हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी का वेट W है mg के इक्वल, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर की तरफ लगेगी और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू में आर। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा कितना, म्यू इंटू में आर की वैल्यू mg के इक्वल। तो पावर विल बी इक्वल टू म्यू mg इंटू में जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो स्पीड। तो ये इस पावर को मैं P1 मान लेता हूँ। तो हमें फर्स्ट केस में P1 पता करना है। ये P1 हो गया। हमें पता करना है एडिशनल पावर कितनी देनी पड़ेगी जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी हमें पता चल गया कि इनिशियल पावर को कितनी देनी पड़ रही थी जब वो लेवल रोड पे चल रहा है। एक और चीज, मास हमें मेट्रिक टन में गिवन है, पहले इसको SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 40 टन है तो इसको मेट्रिक टन है, तो इसका मतलब इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि किलोग्राम में आ जाए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 kg। इसके अलावा जो स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसको भी चेंज कीजिए। तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो डायरेक्ट 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड। और हमें ये देखा मूविंग अप इंक्लाइन राइजिंग 1 in 49। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है या कोई इस तरह से रोड ऊपर की तरफ जा रही है, तो 1 in 49 का मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा उसकी वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1/49। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि होगी 1/49। इसके अलावा इसको सोल्व करते वक्त हमें कोस थीटा की भी वैल्यू यूज करनी होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसको अंडर रूट लेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो कितने आएगी बता देता हूँ, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/49 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 2400/2401 रूट में। अप्रोक्सीमेटली ये 1 के ही इक्वल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट उसका मास है m, तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा W इक्वल टू mg। और इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा mg cos थीटा। ये mg cos थीटा क्यों लेते हैं उसके लिए आप एक प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें पता लग जाएगा। और इधर वाला होता है mg sin थीटा। और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट एक नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगी। अब क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो आपको पावर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये पता करना पड़ेगा कौन कौन सी फोर्स ऊपर जाने के लिए हमें लगानी पड़ रही है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ F इक्वल टू, जो पावर में निकालूंगा तब निकालूंगा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कौन कौन सी फोर्स चाहिए, एक तो हमें mg साइन थीटा के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स होगी उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो फोर्स हो जाएगी mg साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर के इक्वल होती है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगी mg कोस थीटा के। तो F इक्वल टू म्यू इंटू में आर, और इसी को आप लिख सकते हैं mg साइन थीटा प्लस में म्यू आर की वैल्यू mg कोस थीटा। ठीक है, अब फोर्स टोटल पता चल गई है। तो जो पावर होगी, अब सेकंड केस में पावर होगी वो हो जाएगी mg साइन थीटा प्लस में म्यू mg कोस थीटा इंटू में स्पीड v। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है।
हमसे पूछा था कि कितनी एडिशनल पावर देनी पड़ेगी। देखो पहले से ही हमने उसको P1 पावर गिवन है, ठीक है। अब हम कितनी दे रहे हैं, P2। तो जो एडिशनल पावर होगी वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 एडिशनल पावर होगी, तो P2 मतलब ये पूरे में से हम म्यू mg माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा इंटू में v माइनस म्यू mg इंटू में v। v यहाँ पर कॉमन है, आप उसको कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा माइनस म्यू mg इंटू में v। v यहाँ पर कॉमन ले लिया, बस अब सब वैल्यू में पुट करनी, विल गेट अवर आंसर। तो देखो m की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू जी की वैल्यू हम 9.8 लेनी है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/49, फिर प्लस म्यू mg, तो म्यू कितना 0.1, मास 4 इंटू 10 की पावर 4 और g की वैल्यू 9.8 इंटू में, ये 9.8 है, इंटू में क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू वो 1 है, फिर माइनस म्यू mg, माइनस म्यू की वैल्यू 0.1 और देखो m की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4 और g की वैल्यू 9.8। जो भी आएगा इस पूरे की हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड में, स्पीड कितनी थी हमारी 15, तो यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इस सब को जब हम सोल्व करेंगे और पावर में लिखें अगर, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 10 की पावर 3 वाट या फिर 120 किलो वाट। एडिशनल पावर कितनी हमें उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी।